हेलो एवरीवन, मैं हूं CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स में कब हमको कंपल्सरली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। हम जब कोई ऐसे कोई प्रोफेशन करता है, बिजनेस करता है, तो डिफरेंट प्रोफेशन बिजनेस में डिफरेंट लिमिट है। कितना लिमिट, अगर हमारा टर्नओवर लिमिट क्या है या अगर हमारा इनकम क्या है, इनकम लिमिट जब क्रॉस करेंगे हमको कंपल्सरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, वो बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम जो आरसीसी जो प्रोफेशन या बिजनेस करता है उसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी हम लेंगे स्पेसिफाइड प्रोफेशन, जो आरसीसी जो प्रोफेशन कर रहा है वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, और दूसरा लेंगे अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन क्या है, उसको क्या डिफाइन किया गया है। अगर कोई आरसीसी वो प्रोफेशन में है, कौन सा प्रोफेशन, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग या अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और फिल्म आर्टिस्ट, ये अगर प्रोफेशन में है, ये सब स्पेसिफाइड प्रोफेशन। अगर कोई आरसीसी ये प्रोफेशन में है तो वो केस में लिमिट क्या रहेगा, हमारा टर्नओवर लिमिट क्या रहेगा जब हमको कंपल्सरली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। तो अगर कोई जो आरसीसी स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है, अगर उसका ग्रॉस रिसीप्ट डज नॉट एक्सीड 1.5 lakhs in any one of the 3 years immediately preceding the previous year, तब हमको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है। इसमें जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन जब कोई कर रहा है उसमें जो टर्नओवर लिमिट है, ग्रॉस रिसिप्ट है, 1.5 lakhs है। अगर कोई जो कैटेगरी 1 हम वो ले रहे हैं जिसका टर्नओवर लिमिट 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, लास्ट 3 ईयर्स में कोई भी साल में कोई भी ईयर में उसका टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, वो केस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। तो कैटेगरी 2 क्या होगा, अदर देन कैटेगरी 1, मतलब जिसका ये कंडीशन जो फुलफिल नहीं करेगा, मतलब उसका अगर टर्नओवर लास्ट 3 ईयर्स में कभी भी 1.5 लाख से ज़्यादा है, ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज़्यादा है, तब वो केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसका जो टर्नओवर लिमिट हुआ स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए 1.5 लाख से अगर ज़्यादा है नेक्स्ट 3 ईयर्स, कभी भी लास्ट 3 ईयर्स में, तब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। अगर 1.5 लाख से वो एक्सीड नहीं कर रहा है, जो ये आरसीसी का ये जो टर्नओवर 1.5 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है लास्ट 3 ईयर्स में, तो वो केस में एनीवन कोई भी साल में 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, वो केस में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये जो कैटेगरी है, अगर किसी का 1.5 लाख से टर्नओवर कम है लास्ट 3 ईयर्स में, वो टाइम में उसको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, लेकिन रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ये इतना रिकॉर्ड रखना पड़ेगा वो ये आरसीसी को। तो जैसे असेसिंग ऑफिसर उसका रिकॉर्ड से उसका टोटल इनकम कितना है वो कंप्यूट कर सके। कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया, अगर टर्नओवर 1.5 लाख से कम है तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट स्पेसिफिकली मेंटेन नहीं, स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है क्या क्या आपको मेंटेन करना है, लेकिन इतना रिकॉर्ड रखना पड़ेगा जैसे असेसिंग ऑफिसर आपका टोटल इनकम कंप्यूट कर सके। अभी हम डिस्कस किए, अगर आपका टर्नओवर 1.5 लाख से ज़्यादा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, तो क्या क्या बुक्स ऑफ मेंटेन करना है वो डिस्कस करते हैं। तो क्या क्या बुक्स ऑफ मेंटेन करना पड़ेगा अगर टर्नओवर 1.5 लाख से ज़्यादा हुआ एनी वन ऑफ द लास्ट 3 ये प्रीसीडिंग ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। तो क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, तो कैश बुक, जर्नल, लेजर, कार्बन कॉपीज ऑफ बिल्स और रिसिप्ट इशूड एबव ₹25। अगर जब भी कोई आदमी जो बिजनेस कर रहा है, जो आरसीसी बिजनेस कर रहा है, वो जो सेल कर रहा है या कोई सर्विसेज दे रहा है, वो टाइम में जो बिल दे रहा है उसका भी कार्बन कॉपी चाहिए 25 रुपीज़। वो उसका लिमिट है, अगर 25 रुपीज़ से कम है, कोई आप ये सेल कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, उसके लिए कोई कार्बन कॉपी का जरूरी नहीं है, बिल या रिसिप्ट का जरूरी नहीं है, लेकिन लिमिट है 25 रुपीज़ से अगर आपका कोई भी ज़्यादा है तो आपको उसका कार्बन कॉपी जब बिल और रिसिप्ट रखना पड़ेगा। जब आप कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कोई खर्चा कर रहे हैं बिजनेस के लिए, वो केस में ओरिजिनल बिल्स रखना पड़ेगा या रिसिप्ट रखना पड़ेगा। वो जो लिमिट क्या है 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ से ऊपर अगर कोई आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उसका ओरिजिनल बिल्स या रिसिप्ट रखना पड़ेगा। और 50 रुपीज़ से कम अगर होता है कोई एक्सपेंडिचर, तो वो केस में वाउचर बना के अगर आप अथराइज कर देंगे, मतलब आरसीसी अथराइज कर देगा, वो केस में उसको माना जाएगा। तो इसमें लिमिट है, अगर आप जब इशू कर रहे हैं, कोई बिल या इनवॉइस इशू कर रहे हैं या रिसिप्ट इशू कर रहे हैं आपका जो सेल्स के लिए
या सर्विसेज के लिए वो टाइम में लिमिट है 25 रुपीज़, एक्सपेंसेस के लिए वो लिमिट है 50 रुपीज़। तो ये सब बिल्स भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन कर रहा है, अगर हमारा स्पेसिफाइड प्रोफेशन जो हम उसमें अभी डिस्कस किए उसमें मेडिकल भी है, अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन कर रहा है, कोई स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कोई ऐसी मेडिकल प्रोफेशन में है, तो ये तो बुक्स अब हम जो डिस्कस किए वो तो रखना पड़ेगा। इन एडिशन टू दैट उसको छोड़ के और उसको एक्स्ट्रा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। क्या मेंटेन करना पड़ेगा? एक डेली केस रजिस्टर। केस रजिस्टर ये कौन सा ये कौन आपका पेशेंट आए, क्या है, क्या केस है, उसका डिटेल्स, ये केस रजिस्टर, ये डेली केस रजिस्टर इन फॉर्म नंबर 3C। ये फॉर्म नंबर 3C का हिसाब से केस रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। और आपको इन्वेंट्री एज ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द स्टॉक ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन एंड अदर कंज्यूमेबल एक्सेसरीज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हिज प्रोफेशन। वो जब कोई पेशेंट आता है उसके लिए जो भी यूज करते हैं, कोई मेडिसिन यूज करते हैं या कोई एक्सेसरी यूज करते हैं, वो उसका भी डिटेल्स रखना पड़ेगा विथ इन्वेंट्री के साथ। ओपनिंग क्या था, कितना आया, क्या हुआ, क्लोजिंग कितना रहेगा, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे, ओपनिंग बैलेंस कितना था, जो ईयर स्टार्टिंग में क्या स्टॉक था, वो क्लोजिंग कितना स्टॉक रहा, वो भी इन्वेंट्री सब रखना पड़ेगा। ये सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा है ओनली मेडिकल प्रोफेशन के लिए। अदर प्रोफेशन के लिए जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन का, मेडिकल को छोड़ के अदर प्रोफेशन के लिए ये जो हम डिस्कस किए थे ये रखना पड़ेगा। मेडिकल के लिए ये एक्स्ट्रा है। अभी हम डिस्कस किए स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए, हमारा लिमिट जो है 1.5 लाख, उसका बारे में हम डिस्कस किए। अभी हम डिस्कस करते हैं नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, जो हमारा अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। स्पेसिफाइड प्रोफेशन हम डिस्कस किए, उसका लिमिट भी डिस्कस किए। हम अभी डिस्कस करते हैं अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। अगर कोई एसएससी वो जो हम स्पेसिफाइड प्रोफेशन अभी डिस्कस किए वो नहीं कर रहा है, उसको छोड़ के कोई बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है, वो केस में लिमिट क्या रहेगा? इनकम 1.2 लाख से ज़्यादा नहीं है या ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख से ज़्यादा नहीं है इन एनी वन ऑफ द 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। लास्ट 3 ईयर्स का जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट है या इनकम है, इनकम या ग्रॉस रिसिप्ट, ये जो लिमिट है, इनकम 1.2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करना है। लास्ट 3 ईयर्स में अगर कोई भी साल में, 3 साल में कभी भी ये जो लिमिट है 1.2 लाख या 10 लाख एक्सीड नहीं हुआ है, तो वो केस में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। अगर ये एक्सीड कर रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। तो जो अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हमारा लिमिट हो गया ये इनकम 1.2 लाख और ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख। लेकिन अगर कोई न्यू बिजनेस है तो ये प्रीसीडिंग ईयर उसके लिए नहीं होगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो साल में बिजनेस शुरू होगा वो साल में अगर हम ये आज्यूम कर रहे हैं या हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जो टर्नओवर या इनकम ये जो 1.2 लाख या 10 लाख एक्सीड नहीं करेगा, वो केस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। लेकिन अगर कोई एसएससी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए ये जो लिमिट है थोड़ा ये उसके लिए थोड़ा ज़्यादा है। लिमिट क्या है ना, वो केस में उसका जो इनकम का लिमिट है 2.5 लाख से, टर्नओवर लिमिट 25 लाख से। ये सब एसएससी के लिए नहीं है, ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। वो जो हमारा सेकंड कैटेगरी है, पहले हम डिस्कस किए ये लिमिट है। ये अगर लिमिट कोई क्रॉस कर रहा है, उसका टर्नओवर या इनकम ज़्यादा हो रहा है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा कंपल्सरली। अगर उससे वो जो लिमिट है वो नहीं क्रॉस कर रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। और कुछ कैटेगरी 2 है, उसमें ये जो लिमिट का कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। अगर लिमिट का साथ उसका इनकम क्या हो रहा है या उसका ग्रॉस रिसिप्ट क्या है, वो बेसिस पे वो नहीं होगा। वो क्या है, वो जो एसएससी वो क्या है ना, प्रिजम्पटिव इनकम। अगर कोई एसएससी प्रिजम्पटिव इनकम का हिसाब से उसका कैलकुलेशन वो होता है, प्रिजम्पटिव इनकम क्या है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, उसका मैं लिंक इसमें दे दूंगा। वो प्रिजम्पटिव इनकम क्या है ना, इसमें आपको एज्यूम किया जाता है आपका अगर टर्नओवर इतना है, टर्नओवर का इतना परसेंटेज आपका प्रॉफिट है। अगर आप वो प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। और आपका अगर आप उससे कम दिखाते हैं, सपोज कोई आदमी ये वो जो प्रिजम्पटिव इनकम का जो बेनिफिट ले रहा है वो हिसाब से 8% उसका टर्नओवर का 8% प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर 8% और दिखा नहीं रहा है, वो
क्लेम कर रहा है मेरा प्रॉफिट 4% है, वो केस में उसको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये जो सेक्शन है प्रिजम्पटिव इनकम 44AE, 44BB और 44BBB, ये सब प्रिजम्पटिव इनकम, ये आपका जो ये उसको एज्यूम किया जाता है आपका अगर इतना रिसिप्ट है या आपका इतना ग्रॉस रिसिप्ट है, इतना आपका इनकम है, वो हिसाब से परसेंटेज का हिसाब से वो आपका प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा। जब आप कम उससे दिखाएंगे वो केस में अगर आरसीसी क्लेम कर रहा है, आरसीसी हैज क्लेम्ड हिज इनकम टू बी लोअर देन द प्रॉफिट्स और गेन्स सो डीम्ड टू बी हिज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ हिज बिजनेस, ये जो सेक्शन का हिसाब से जितना होना चाहिए वो डिक्लेयर नहीं कर रहा, उसे कम कर रहा है, वो केस में आरसीसी को कंपल्सरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ये 44 और एक है 44AD, 44AD भी वही प्रिजम्पटिव इनकम है। वो केस में 44AD मीन्स एनी बिजनेस, उसका लिमिट है 2 करोड़ का, उसका लिमिट है, वो बारे में डिटेल्स में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेरा वो इसके लिए जो ये सेपरेट वीडियो बना है उसका मैं लिंक इसमें दे देता हूँ। तो ये जो 44AD जो है वो भी प्रिजम्पटिव इनकम है। अगर वो केस में 44AD केस में, वो केस में भी जब प्रॉफिट इनकम आपका कम दिखाते हैं, वो जो सेक्शन का हिसाब से 44AD का हिसाब से आपका इनकम या प्रॉफिट आप कम दिखा रहे हैं, वो केस में भी आपको कंपलसरी बुक्स ऑफ मेंटेन करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड उसमें एक थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया है। जब कब करना है, जब आपका जो इनकम है उसको कब ना when the income exceeds maximum amount which is not chargeable to income tax। अगर सपोज किसी का इनकम जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, अगर कोई इंडिविजुअल है सपोज उसका 2.5 लाख से जहाँ तक हम चार्ज नहीं होता है इनकम टैक्स में, तो अगर 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तब जाके उसको कंपलसरी मेंटेन करना पड़ेगा। तो 44AD केस में थोड़ा बेनिफिट दिया गया है, अगर आपका मैक्सिमम अमाउंट which is not chargeable to इनकम टैक्स उससे आपका प्रॉफिट ये कम है, तो वो केस में आपको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। नहीं तो वो 44AD में भी अगर आपका जो इनकम आ रहा है वो मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स से ज़्यादा है, वो केस में भी आपको कंपलसरी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। तो ये जो कैटेगरी 2 है, जो प्रिजम्पटिव इनकम वाले जो केसेस है, उसके लिए ये लिमिट नहीं है। ये उसका अगर जो प्रॉफिट दिखाना है उसे कम दिखाना चाहता है, कोई कम दिखाता है, उसको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ये जो लिमिट का हिसाब से उसका इनकम या जो ग्रॉस रिसिप्ट का कोई उसका साथ उसका कोई लिंक नहीं है। अभी क्या बुक्स ऑफ अकाउंट क्या मेंटेन करना है, कुछ स्पेसिफिकली बताया गया है क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। कोई भी इसमें कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, लेकिन वो बताया गया आप सब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कीजिए जिसमें से असेसिंग ऑफिसर आपका टोटल इनकम कंप्यूट कर सकता है। सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आज enable the assessing officer to compute his total income in accordance with the provision of this act। उसका मतलब ये सब आपको वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, कंपल्सरी मेंटेन करना है, जिसका हिसाब से आपका जो असेसिंग ऑफिसर आपका टोटल इनकम कंप्यूट कर सके। तो अभी जो हम डिस्कस किए, 2 केसेस में डिस्कस किए, स्पेसिफाइड प्रोफेशन होने से उसका लिमिट क्या है, और जब हम अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है वो टाइम में इनकम का लिमिट क्या है, या आपका ग्रॉस रिसिप्ट का लिमिट क्या है। जब वो लिमिट का नीचे होगा तब कंपल्सरी जरूरी नहीं है इनकम आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, लिमिट क्रॉस करने से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। और प्रिजम्पटिव इनकम का केस में वो लिमिट का हिसाब से नहीं होगा, वो टाइम में अगर आप जो प्रॉफिट दिखाना चाहिए उससे से आप कम दिखाना चाहते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम कम दिखाना चाहते, प्रिजम्पटिव इनकम का हिसाब से जो प्रॉफिट आना चाहिए उसे कम दिखाना चाहते हैं, वो केस में भी आपको कंपल्सरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अगर इसमें और कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।